मेडिजन न्यूज से प्रायोजक हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। नमस्कार, मेडिजन न्यूज मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। मी आहे डॉक्टर मुकेश जैन। पाहूयात आजच्या ठळक बातम्या। मेडिजन ठळक बातम्यांचे प्रायोजक भोगीलाल अँड कंपनी, 102 वर्षांची जुनी परंपरा। 20 जून रोजी पुण्यात जंगली महाराज रोडवर मेडिजैन आणि 32 स्माइल्स यांचं संयुक्तरित्या वारकरींसाठी आरोग्य शिबिराचं आयोजन। 21 जून रोजी मेडिजैन तर्फे भवानी पेठेत 2 ठिकाणी डॉक्टर लक्ष्मीकांत उपाध्याय आणि डॉक्टर सिद्धार्थ ओसवाल यांनी सांभाळा आरोग्य दिंडी सेवेचा मोर्चा। दिनांक 22 जून 2025 रोजी 3D डेस्टिनेशन मुकुंदनगर येथे मेडिजैनच्या वतीने एक विशेष जैन योग व मेडिटेशन सत्राचे आयोजन। जीवाचा करार करूनी आलो तुझ्या पायी, जीवाचा करार करूनी आलो तुझ्या पायी, पांडुरंग तूच माझा दुजा कोणी नाही। महाराष्ट्राचे आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वैभव म्हणजेच आषाढी वारी, पंढरीची वारी। ऐतिहासिक वारसा आणि संस्कृतीचा ठेवा लाभलेल्या पुण्याचे आणि आषाढी वारी पालखीचे अतूट नाते आहे। त्यामुळे संत येती घरा तोच दिवाळी दसरा अशी पुणेकरांची भावना झालेली असते। वारी ही केवळ आध्यात्मिक यात्रा नसून ती एक सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळ आहे। पुणे हे त्या चळवळीचं प्रमुख केंद्र आहे, कारण इथूनच वारीची सुरुवात होते, इथं ती जोपासली जाते आणि इथूनच ती संपूर्ण महाराष्ट्रात भक्तीचा झरा बनून वाहते। तर अशा या पवित्र वारीमधल्या माऊली रूपी वारकऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे भाग्य मेडिजैनच्या डॉक्टरांना लाभले। मेडिजैनचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय ओसवाल यांच्या नेतृत्वाखाली मेडिजैन आणि 32 स्माइल्सचे संचालक डॉक्टर मिलिंद दरडा यांनी संयुक्तरित्या 20 जूनला सकाळी 10 ते दुपारी 2 या वेळेत वारकऱ्यांची मोफत दंत व आरोग्य तपासणी केली व औषधांचे वाटप केले। या प्रसंगी तेथे मेडिजैनचे डॉक्टर संजय ओसवाल, श्री अमित शहा, डॉक्टर रुपाली मेहता आणि डॉक्टर योगेश दोशी उपस्थित होते। डॉक्टर मिलिंद दरडा यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आत्मीयतेने वारकऱ्यांची विचारपूस करत त्यांची मौखिक आरोग्याची तपासणी आणि जागृती केली। जवळपास 4 तास चाललेल्या या आरोग्य शिबिरात जवळजवळ 400 पेक्षा जास्त वारकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या आजारांवर आपुलकीने तपासणी करून मेडिजैन आणि 32 स्माइल्सच्या डॉक्टरांनी त्यांना मोफत औषध, टूथब्रश आणि टूथपेस्टचे वाटप केले। मेडिजैन तर्फे 21 जूनला भवानी पेठेत सुद्धा 2 ठिकाणी वारकऱ्यांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्यात आली आणि मोफत औषधांचं वाटप सुद्धा करण्यात आलं। गुळआळी येथे डॉक्टर सिद्धार्थ ओसवाल यांनी तर बुर्डी पूल येथे डॉक्टर लक्ष्मीकांत उपाध्याय यांनी शिबिराचं नेतृत्व केलं। या प्रसंगी मेडिजैनचे अध्यक्ष डॉक्टर संजय ओसवाल, श्री अमित शहा, डॉक्टर मोहन ओसवाल, डॉक्टर डी शहा, डॉक्टर योगेश जैन, डॉक्टर संजय कोठारी आणि डॉक्टर संयम ओसवाल हे उपस्थित होते। वारकऱ्यांची सेवा करून प्रत्येक डॉक्टराच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसत होता। अशा रीतीनं मेडिजैनच्या निष्णात डॉक्टरांनी वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी करून विठ्ठल चरणी आपली सेवा अर्पण केली। विठू मावली तू मावली जगाची, विठू मावली तू माऊली जगाची, माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची। घेऊया एक छोटासा ब्रेक। भोगीलाल अँड कंपनी, 102 वर्षांची जुनी परंपरा। वारकरियों की सेवा और विठ्ठल भक्ति रस में डूबने के बाद मेडिजैन वासियों ने अलौकिक ऐसे पूज्य JP गुरुदेव के सानिध्य और उनके प्रवचन का लाभ उठाया, जिसका आयोजन करने में डॉक्टर निशा शाह का विशेष योगदान रहा। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम सुनेंगे पूज्य JP गुरुदेव के अनमोल विचार, जो हर डॉक्टर और हर इंसान के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ बनने वाले हैं। 3D का महत्व। पूज्य JP गुरुदेव ने अपने प्रवचन की शुरुआत डॉक्टरों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले 3D के मंत्र से की। पहला D यानी कि दवाई, दूसरा D यानी कि दुआ और तीसरा D जिसका अर्थ होता है डिवाइन पावर यानी कि दैवीय शक्ति। हर डॉक्टर का इन 3 D से बड़ा ही निकट का संबंध है।
फिर उन्होंने बात कही नैतिकता और अनुशासन की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत और आर्थिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन डॉक्टर होना केवल एक पेशा नहीं है, यह एक देवता का रूप है जो आशा की किरण बनकर रोगियों के जीवन को रोशन करता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि डॉक्टरों को हमेशा स्वयं की बुद्धि का विकास करते रहना चाहिए। नया रिसर्च, अपडेट रहना, आत्म मंथन और निरंतर सीखते रहना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हर डॉक्टर को नैतिकता का पालन करना चाहिए और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। सभी डॉक्टरों को आईना दिखाते हुए उन्होंने सलाह दी कि आप सभी पैसों के पीछे न भागे, मानवता की सेवा करें, क्योंकि रोगियों की दुआएं ही आपकी असली संपत्ति है। पैसा कमाइए, लेकिन पुण्य कमाना अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा अंत तक आपका साथ नहीं देता, परंतु आपका कमा हुआ पुण्य अवश्य आपका साथ देता है। मेडिजेन का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा कि मेडी का अर्थ है मेडिटेशन। यदि आपको मेडिसिन से बचना है तो मेडिटेशन करना जरूरी है। गुरुदेव ने कहा कि एक साधु और एक डॉक्टर का सुंदर समन्वय होता है। एक मन को ठीक करता है तो दूसरा तन को। जिस तरह एक साधु ध्यान धारणा करता है, उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने सभी को ध्यान धरने का आग्रह किया और ध्यान धरने हेतु जिन शासन का मूल मंत्र भी बताया। ओम रीम अरहम नमः। तनाव मुक्त होने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए रोजाना केवल 6 मिनट गहरी और लंबी सांस के साथ इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको कई लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ, कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरा लाभ, क्रोध शांत होगा और स्वभाव में भी शांति रहेगी। तीसरा लाभ, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चौथा लाभ, आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। पांचवा लाभ, कर्म क्षय होगा। छठा, मन को स्थिरता मिलेगी। और अंत में सातवां लाभ, आपके अहंकार का नाश होगा। अहंकार रहित उपचार का और एक मंत्र है, आई ट्रीट ही क्योर्स। याद रखिए, आप सिर्फ मरीज का इलाज करने के लिए निमित्त मात्र हो। उसका ठीक होना ना होना भगवान के हाथ में है। और एक बात, कभी भी अपने ज्ञान का घमंड ना करे। जो इंसान ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो हमेशा अहंकार से दूर रहता है। भक्तांबर स्तोत्र का महत्व। निद्रा नाश और कई लंबी बीमारी ठीक करने हेतु पूज्य गुरुदेव ने भक्तांबर स्तोत्र 22 और स्तोत्र 23 का महत्व से बताया ही, पर साथ ही साथ उसे करने की विशेष विधि भी बताई। नींद न आने की समस्या में मदद करने वाली भक्तांबर स्तोत्र क्रमांक 22 की विशेष विधि कुछ इस प्रकार है। एक कागज पर स्तोत्र लिखे, माता का नाम और जन्मतिथि लिखे, कागज को मोड़े, 5 बार नवकार मंत्र बोले, कागज तकिए के नीचे रखे। और ऐसा रोज करने से कुछ दिनों में ही आपकी ये निद्रा नाश की समस्या दूर हो जाएगी और आपको शांति से नींद आने लगेगी। अंत में उन्होंने सभी डॉक्टरों को यह सीख दी कि रोगियों से हंसते हुए, प्रेम से और आत्मीयता से मिले, रोगी की पूरी जानकारी ले, स्नेहपूर्ण संवाद रखे। प्रेम देना यही असली उपचार है। मेडिजेन के सारे डॉक्टर ये प्रवचन सुनकर गदगद हो गए और प्रवचन समाप्त होते ही गुरुदेव का शुभ आशीर्वाद लेने उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। सभी ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नई न्यूज के साथ। और हाँ, मेडिजेन न्यूज की पेशकश, साप्ताहिक राशि भविष्य देखना ना भूले, क्योंकि ये राशि भविष्य नहीं, आपकी जिंदगी का आईना है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। ये दोहा संत कबीर का है, जिसका अर्थ है कि जब गुरु और गोविंद यानी कि भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो पहले गुरु के चरणों में झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान तक पहुंचने में आपकी मदद की है, आपको मार्ग दिखाया है। और अंत में मेरी एक सलाह, अपना और दूसरों का ख्याल रखिए, जिए और जीने दे। मेडिजेन न्यूज से प्रायोजक हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक।